12th क्लास फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7। कल क्लास में हमने पढ़ा था छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय विभव से तुलना। अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको। छोटे धारावाही लूप की चुंबकीय विभव से तुलना। एक चुंबकीय विभव है, इसकी अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B = μ0/4/2m अक्ष क्यूब। B = μ0/4/2m अक्ष क्यूब। चुंबकीय द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र B = μ0/4/2m अक्ष क्यूब। ठीक है बात। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक छोटे धारावाही लूप है, इसके कारण पे अगर यही फॉर्मूला उपयोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस धारावाही लूप की चुंबकीय विभव से तुलना होगी। इससे पहले जो 5वें का सेकंड पार्ट था, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या आया था, B = μ0NIr² r² प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/2। इक्वेशन नंबर दिया था। ये आपका इक्वेशन था किसे का, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही लूप के कारण होती है, सिंपल सी बात, धारावाही लूप, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही थी, धारावाही लूप हो गया। तो धारावाही लूप के कारण B का फॉर्मूला होता है μ0NIr² 2r² प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/2। अब इसमें कंडीशन मानेंगे अपन, यदि कैपिटल R का मान बहुत ही कम हो स्मॉल अक्ष, R << अक्ष का मतलब है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या उसके केंद्र से बिंदु P की दूरी की तुलना में बहुत ही कम हो। उस कंडीशन में क्या होगा, r² का मान भी बहुत ही कम होगा अक्ष स्क्वायर से, r² का मान भी बहुत ही कम होगा अक्ष स्क्वायर से। अतः r² को नगण्य माने, जो r² इसको नगण्य मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, B = μ0NIr²/2 किसको मान नगण्य, r²। ये अक्ष का मान बहुत ज्यादा है तो r² को नगण्य मान लेंगे। नगण्य मतलब r² के स्थान पे क्या रखना है, 0 रखना है, 0 प्लस अक्ष स्क्वायर, 0 प्लस अक्ष स्क्वायर पावर 3/2। B = μ0NIr²/2। 0 प्लस अक्ष स्क्वायर क्या होगा, 0, अक्ष स्क्वायर पावर 3/2 है, पावर पे पावर है, दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अक्ष स्क्वायर इंटू 3/2 ये कैंसिल हो जाएगा। B = μ0NIr²/2 अक्ष क्यूब। इक्वेशन नंबर क्या होगा, आपको क्या करना है, वो इक्वेशन करना है। उसमें क्या आ रहा है, B = μ0/4/2m अक्ष क्यूब। ये इक्वेशन जो आ रही अपॉन 4 है, इसमें 4 लाने के लिए क्या करना होगा, 2 और होना चाहिए। 2 डायरेक्ट ऊपर लिख नहीं सकते, क्या करेंगे, 2 का अंश और हर में गुणा करेंगे। क्या, समीकरण 2 के अंश व हर को 2 से गुणा करेंगे। तो इस समीकरण 2 के अंश और हर को 2 से गुणा करेंगे। B = क्या बन जाएगा, μ0NIr²/2 अक्ष क्यूब इंटू 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। अब इसी को करें सिंप्लीफाई, μ0NI πr² इंटू 2, इस 2 को मैंने लिया अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू अक्ष क्यूब, 4 इंटू अक्ष क्या हो जाएगा, B = μ0NI
पाई आर स्क्वायर किसका मान होता है? कैपिटल ए का होता है। तो कैपिटल ए, चूंकि कैपिटल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अपने बात की थी वृत्ताकार धारा कुंडली, ये फॉर्मूला किसका था? वृत्ताकार धारा कुंडली का। तो वृत्ताकार कुंडली है तो क्षेत्रफल क्या होगा उसका? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 है साथ में, 2 को लिख लो पहले, 2 n i a अपोन में क्या आएगा? इधर तो है 4 पाई, अपोन में क्या है? अक्स क्यू। m इज इक्वल टू होता है n i a, m है चुंबकीय आघूर्ण, n कुल तरंग संख्या, i धारा, a क्षेत्रफल, m इक्वल टू होता है n i a। तो n i a के स्थान पे m रखेंगे, b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन अक्स क्यूब, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन अक्स क्यूब। यहाँ m चुंबकीय आघूर्ण है, m क्या चुंबकीय आघूर्ण, n i a n कुल तरंग संख्या है, i धारा है, a क्या है? क्षेत्रफल है। ये और ये देखेंगे आप, ये किसे कारण है? इस छोटे धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। यही सेम टू सेम मान किसका होता है? चुंबकीय द्विध्रुवीय अक्ष पर, दोनों के मान समान है। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि एक छोटा धारावाही लूप है, एक छोटा धारावाही लूप है, वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। एक छोटा धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना टॉपिक नंबर 5 पे का होता है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। नेक्स्ट 5 का फोर्थ हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली क्या होती है? दो समाक्षीय तथा एक समान वर्ताकार कुंडली। इस प्रकार से दो वर्ताकार कुंडली बनाएंगे, एक ऐसे हो जाएगी, इस प्रकार से इसकी त्रिज्या भी r, इसकी त्रिज्या r, बीच में दूरी है वो भी r के बराबर। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली दो समाक्षीय तथा एक समान वर्ताकार कुंडली है। समाक्षीय मतलब एक एक्स पे, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, इसके इस सिरे पर एक वृत्ताकार कुंडली हो और इसके इस बिंदु पे एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली, तो परिभाषा क्या हुई? दो समाक्षीय, दो कुंडली, दो समाक्षीय तथा एक समान वृत्ताकार कुंडलियां। समाक्षीय तो एक एक्स हो, तो दो समाक्षीय तथा एक समान वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो और इनकी त्रिज्या का मान इनके केंद्र के बीच की दूरी के बराबर हो। दो समाक्षीय तथा एक समान वृत्ताकार कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की विद्युत धारा, समान दिशा में प्रवाहित हो, समान परिमाण द्वारा समान दिशा में प्रवाहित हो तथा इनकी त्रिज्या का मान इनके केंद्र के बीच की दूरी के बराबर हो, तो कुंडलियों का ऐसा युग्म
हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहलाता है। दो समाक्षीय तथा एक समान वृत्ता कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की धारा, देखो आप इसमें धारा ऐसे बढ़ा तो नहीं, इसमें ऐसे हुई है, धारा आई है तो ये भी क्या है समाक्षीय, मतलब दोनों कुंडलियों के एक एक स्पेस, दो समाक्षीय तथा एक समान आकार की कुंडलियां जिनमें समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो, समान परिमाण धारा समान दिशा में प्रवाहित हो तथा इनके केंद्र के बीच की दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर हो, तो ऐसा युग्म कुंडलियों का ऐसा युग्म हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली कहलाता है। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली क्या काम आती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम है। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इन कुंडली के कारण इसके बीच में स्थित कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? इन दोनों कुंडलियों का अर्थात हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली के बीच, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है? इसमें हम ये मानेंगे कि दोनों कुंडलियों में n फेरे हैं, धारा I प्रवाहित हो रही है, तो उस कंडीशन में पहली बात, पहली कुंडली, ये पहली मान लीजिए, दूसरी मान लीजिए, पहली कुंडली के केंद्र से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित अक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा था म्यू नॉट NIR² अपॉन 2R² प्लस x² पावर 3/2। पहली कुंडली के केंद्र से अक्ष दूरी, ठीक, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका। अब बिंदु O पर पहली कुंडली है, इसे गणेश को B1 मान लेंगे। पहले बिंदु O पर क्या होगा? स्मॉल अक्ष इज इक्वल टू, अक्ष दूरी क्या होगी? r/2। ये दूरी क्या है? r/2 के बराबर है, पूरी दूरी r है तो ये क्या होगी? r/2। तो बिंदु O पर अक्ष इक्वल टू क्या होगा? r/2, अक्ष इक्वल टू r/2। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR² अपॉन, इस इक्वेशन में स्मॉल अक्ष के स्थान में क्या रखेंगे? इस इक्वेशन में स्मॉल अक्ष के स्थान पे r/2 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा? 2r² प्लस r² अपॉन 4 पावर क्या हो जाएगा? 3/2, पावर क्या हो जाएगा? 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या बन जाएगा? B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR² अपॉन 2, ऐसे 4 आएगा, तो 4r² प्लस r² पावर 3/2। तो B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR² अपॉन 4r² प्लस r², 5r² हो जाएगा, पावर 3/2 है, अपॉन में 4 है, 4 पावर 3/2, 1 अपॉन में है, ऊपर जाएगा 2 पावर 2, 4 कैंसिल कर 2 पावर 2 पावर 3/2। सिंप्लीफाई करेंगे, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट NIR² 2 पावर 2, गार पे गार गुना होगा, उसको कैंसिल हो जाएगा, 8 आएगा, 8 into 8 अपॉन में 2, 3/2 है, इसका मतलब क्या है? 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? 5√5, r² पावर 3/2, r² पावर 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 टाइम्स, क्या होगा? ये r² है, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? B1 इज इक्वल 4 अपॉन 5/5, 5/5
4/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन कुल मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु O पर कुल चुंबकीय क्या होगा, इस कुंडली का उत्पन्न क्षेत्र और इस कुंडली का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का योग, मतलब परिणामी जो क्षेत्र है वो क्या बनेगा, परिणामी क्षेत्र D = D1 प्लस, सिंपल सी बात, मान समान है, दोनों को जोड़ेंगे, B = D1 का मान यही होगा 4/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर प्लस 4/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। सेम है, डबल हो जाएगा, D = 8/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर, 8/5 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर। ये मान आ चुका इसका, किसे कारण वृत्ताकार धारावाहिक जो अपने हेलोमोटस कुंडली था, उस हेलोमोटस कुंडली के केंद्र में B का मान, और इसी को सिंपलीफाई करने पर आता है 0.716 म्यू नॉट एन आई अपॉन म्यू नॉट एन आई अपॉन 4। तो ये मान आ गया किसका, हेलोमोटस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसी मान को वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय के मान के रूप में रखेंगे, क्योंकि अपन जानते हैं D का मान वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पे क्या होता है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो इस हेलोमोटस कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है, इसको केंद्र के रूप में लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो उस इक्वेशन में ये समीकरण नंबर मान लीजिए 1 नंबर, इस 1 नंबर के अंश और हर को कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 से D = क्या आएगा, 0.716 म्यू नॉट एन आई अपॉन आर इंटू 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 2 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 बचेगा, 3 हो जाएगा, 1.432 म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। ये मान किसका है, B का मान केंद्र, तो वो मान यहाँ रखेंगे, B = 1.432 B का मान केंद्र। तो ये हेलोमोटस कुंडली का B का मान आ गया 1.432 into B का मान केंद्र। हेलोमोटस कुंडली के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B = 1.432 into B का मान केंद्र। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका हेलोमोटस कुंडली कंप्लीट।